नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी स्पेशल देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। क्या कमलनाथ कांग्रेस के साथ 4 दशक से भी लंबा साथ छोड़कर चले जाएंगे? क्या कमलनाथ कांग्रेस से नाराज हैं और इसी नाराजगी की वजह से वो बीजेपी का दामन थाम लेंगे? ये वो सवाल हैं जिनको लेकर सियासी अटकलों का बाजार गर्म है, बहुत गर्म है। कमलनाथ जिनके इर्द गिर्द एमपी कांग्रेस की सियासत की धुरी घूमती है, इंदिरा जिन्हें अपना तीसरा बेटा कहती थीं, क्या वो इंदिरा की बहू और पोते का साथ छोड़ देंगे? और अगर हां, तो फिर इसकी वजह क्या है और आगे इसका कांग्रेस पर कितना असर पड़ेगा? ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले सुनते हैं कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इन अटकलों पर अब से कुछ देर पहले क्या कहा है। कमलनाथ जी और लखननाथ जी को लेकर अटकलें चल रही है कि वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा की सदस्यता कर रहे हैं, कितनी सच्चाई है? भ्रमित बात। सज्जन सिंह वर्मा सहित कांग्रेस के कई विधायक भी, सारी भ्रमित। आप मान रहे सिरे से कि वो नहीं ज्वाइन कर रहे हैं? तमाम अटकलें चल रही है। जाने की भी खबर है। एक भी विधायक न कमलनाथ न सज्जन वर्मा कोई नहीं कर। जीतू पटवारी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, आप उन्हें सुन रहे थे। वो कह रहे हैं कि ये सब भ्रमित करने वाला है, ना वो इसे एक्सेप्ट कर पा रहे हैं और करे भी तो करे कैसे, और डिनाई भी वो ठीक से इसे नहीं कर पा रहे हैं। उनकी भी जरा स्थिति समझिए। इधर कांग्रेस के एक और दिग्गज मध्य प्रदेश के बड़े नेता कांग्रेस के सांसद दिग्विजय सिंह ने कल एक बयान दिया था। कमलनाथ के कांग्रेस छोड़ने की अटकलों पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने क्या कुछ कहा था, आपको सुनाते हैं। मेरी कल रात को कमलनाथ जी से बातचीत 10:30-11 बजे हुई है। वो छिंदवाड़ा में हैं और जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ, उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब पूरी जनता पार्टी और केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी, उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? आपको उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। दिग्विजय कहते हैं कि जिन्होंने नेहरू परिवार के साथ खड़े होकर लड़ाई लड़ी है, क्या वो इंदिरा सोनिया के परिवार को छोड़कर जा सकते हैं? ऐसी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। जीतू पटवारी कहते हैं ये सब भ्रमित करने वाला है। 1979 में पहली बार छिंदवाड़ा से सांसद चुने गए। उस वक्त इंदिरा तब छिंदवाड़ा आई थी और उन्होंने छिंदवाड़ा में कहा था कि कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में नहीं, कमलनाथ को मेरे तीसरे बेटे के रूप में आप चुनिए, और तब से लेकर लगातार वो सांसद चुने गए। एक दफा की बात है, सुंदरलाल पटवा ने जरूर उन्हें हराया था, लेकिन बाद में कमलनाथ ने अपनी हार का बदला ले लिया था। लेकिन ये कितनी बड़ी स्ट्रैटेजी है या कमलनाथ की नाराजगी, जरा इस पर हम सवाल पूछेंगे। इस वक्त बीजेपी के नेता डॉक्टर हितेश वाजपेयी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वाजपेयी साहब, बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका। भोपाल से इजहार मेरे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम इजहार के पास भी चलेंगे। लेकिन पहले मैं जरा वाजपेयी साहब आपसे पूछ लेता हूं। वाजपेयी साहब, आपका बैकग्राउंड देख के मैं समझ नहीं पा रहा, भोपाल में है या तैयारी दिल्ली में कर रहे हैं? देखिए, हम तो लोकसभा की तैयारी के लिए डे बाय डे हम लोग तैयारी कर रहे हैं और जबरदस्त कर रहे हैं, और उन्हीं तैयारियों का एक हिस्सा आज दूसरा दिन हमारे राष्ट्रीय अधिवेशन का है, जिसमें आज प्रधानमंत्री मोदी जी को न केवल कार्यकर्ता बल्कि देश के लोग भी सुनना चाहते हैं। और आसिफ भाई, आप भी जानते हो, आपका भी एक क्यूरियोसिटी होगी कि एक कर्टन रेजर होगा 24 के लोकसभा चुनाव को लेकर उनका भाषण जो होगा, कि किन मर्यादाओं के तहत, किन बिंदुओं के तहत, एजेंडा के तहत हम लोग इस चुनाव को लड़ने जा रहे हैं। उसको एक प्रकार की मैसेजिंग हम उस भाषण में देखेंगे, और उसके बाद अनुवर्ती जो बैठकें हैं, जैसे सभी मुख्यमंत्रियों की बैठक है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल आपने ठीक कहा, हम लोकसभा में 370 का लक्ष्य, जैसा कि एक लक्ष्य मतलब हम कह सकते हैं कि हमारी अभीप्सा है कि हम 370 के सिंबॉलिक रूप में प्राप्त करें। जनता तैयार है। 400 हमारे जो सहयोगी हैं वो सब मिलकर 400 को हम पार करें, और कोई बड़ी बात नहीं है। राजीव गांधी जी के समय में उनका भी मैंडेट लगभग 425 के आसपास रहा है, तो इस लोकसभा को ऐसा मैंडेट दलों को मिला है। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई ऐसा लक्ष्य है जो नहीं पाया जा सकता। तो बिल्कुल आपने ठीक समझा है कि हम भारत की जनता की पार्टी हैं, लोग जुड़ते जा रहे हैं, कारवां बड़ा हो रहा है,
और हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। तो वाजपेयी साहब, मतलब मैं समझूं कि कल ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आज तो उधर दूसरा दिन है अधिवेशन का, इधर मुख्यमंत्री भी वही हैं, वीडी शर्मा साहब भी वही हैं, शेड्यूल में भी ऐसा कुछ है नहीं। इसका एक पार्ट पर मैं जरूर सहमति जता सकता हूं कि बड़ी संख्या में लगभग 1 दर्जन कमलनाथ जी और उनके समकक्ष नेता आप मानकर चलिए कांग्रेस छोड़ेंगे। और ये छोड़ने का इसलिए नहीं कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, ये छोड़ने का एक बहुत बड़ा कारण जो है आसिफ भाई ये है कि कांग्रेस के अंदर का प्रबंधन चरमरा गया है। आप कभी सोचिए 125 साल पार्टी जो आजादी के पहले एक ही होती थी, एक ही पार्टी होती थी, तो उससे निकल के बाहर चले जा रहे हैं। कई टुकड़े तो 47 से लेकर 70 के बीच में हो गए, 70 के बाद हालत खराब है। फिर आप सबके बयान देखिए, बोलते हैं इंदिरा नेहरू की कांग्रेस, इंदिरा नेहरू की, जबकि चेहरा महात्मा गांधी जी का दिखाते हैं। वाकई में उनकी कांग्रेस नहीं, उनकी कांग्रेस अलग थी, 2 डिवीजन हो गए उसके बाद। तो ये सोचने का बड़ा विषय उनके लिए। नाम मैं आपको गिना देता हूँ, आपकी रुचि उस पर मैं जानता हूँ। कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी, संजय शुक्ला, फिर उसके बाद सचिन यादव, अरुण यादव जी, सतीश सिकरवार जी, उनकी पत्नी मेयर जो है शोभा सिकरवार जी, फिर उसके बाद आप मतलब छिंदवाड़ा के मेयर जो है वो बहुत अच्छे आदमी हैं। फिर जगत अनु जी जो है हमारे जबलपुर के मेयर, वो आ ही चुके हैं। विवेक तनखा साहब लर्नेड लॉयर, कभी आपने सोचा, मैं तो कल्पना नहीं कर सकता हूँ कि उनके जैसा ख्याति नाम वकील जो पैसे के लिए कोई कांग्रेस में थोड़ी ना है, उनकी प्रैक्टिस इतनी है, मतलब देश के अव्वल वकीलों में से हैं, लॉजिकल आदमी है। तो मुझे नहीं लगता वो बहुत लंबे समय तक कांग्रेस उनको बियर कर पाएगी। तो बड़ी श्रृंखला है इसमें। सज्जन सिंह वर्मा का नाम नहीं लिया आपने वाजपेयी साहब? इंडिपेंडेंट है सर, वो मेरी अपनी नामों की सूची है, आपकी अपनी है। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। इजहार, बहुत कुछ वाजपेयी साहब ने दे दिया है हमें डिस्कस करने के लिए। उन्होंने कहा कमलनाथ समेत करीब 12 चेहरे ऐसे हैं कांग्रेस के जो उनके साथ बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। करेंगे या बहुत बहुत करेंगे? वाजपेयी साहब करेंगे? नहीं, हाँ नहीं, मेरा कहना है ये कांग्रेस में अनकंफर्टेबल पोजीशन में है। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व, सोनिया जी राज्यसभा में बैठते हैं, प्रियंका जी अस्पताल में है, और भाई हमारा सड़क पे है। तीनों के पास समय नहीं है चर्चा के लिए, तो ये बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है। कहने को तीसरे पुत्र हैं, लेकिन ये ऐसे चाचा हैं उनके कि उनसे वो बात ही नहीं करते। ठीक, इजहार, भोपाल से क्या अपडेट है आपके पास? क्या कुछ हो रहा है? बिल्कुल, देखिए, अगर हम बात करें राजधानी भोपाल की, तो फिलहाल यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है। तो 2 दिन का अधिवेशन है, कल और आज। तो जो ज़्यादातर जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो सभी दिल्ली में हैं। और अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो जीतू पटवारी जो वो आगर मालवा में हैं, और उमंग सिंघार जो है वो भी भोपाल में नहीं हैं, कहीं बाहर बताए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो कांग्रेस और बीजेपी के सभी बड़े नेता भोपाल में मौजूद नहीं हैं। दिग्विजय सिंह मौजूद हैं और उनका आज राजगढ़ और गुना का दौरा है। हालांकि वो 12:30 बजे आज भोपाल में एक जगह कार्यक्रम में जा सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो भोपाल है, अभी राजधानी जो है वो ये कहा जाए बड़े नेता विहीन हो चुकी है, और ज़्यादातर जो दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, कुछ अपने अधिवेशन में हैं और कुछ दूसरे कामों में हैं। तो कुल मिला के जिस तरह से डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे कि 1 दर्जन नेता हैं जिनमें विधायक हैं वो जा सकते हैं, तो कुल मिला के कमलनाथ एक ऐसे नेता हैं जो अपने समर्थकों के, अपने कार्यकर्ताओं के लिए काफ़ी हद तक कोशिश करते हैं। और उनके लिए उन्होंने इतना किया हुआ है कि अगर अब वो बीजेपी में जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनकी जाना मजबूरी हो जाएगी। और मुझे लगता है कि 12 नहीं होगा, इनकी संख्या ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि डिनर डिप्लोमेसी जब डिनर दिया था कमलनाथ ने, उस दिन भी हमने कई सारे विधायकों से बात की थी, जिनमें 2 तो सीधे सीधे खुल के सामने आ गए थे, जिन्होंने पैरवी की थी कि कमलनाथ जी से अच्छा राज्यसभा में जाने के लिए कोई नहीं होगा। वो नाम है दिनेश गुर्जर और मधु भगत। उनके अलावा भी करीब 10 से 20 ऐसे लोग थे जिन्होंने कमलनाथ के नाम से इनकार नहीं किया था और मुस्कुराकर अपना जवाब हाँ में दिया था। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं अगर कमलनाथ जाते हैं तो उनके लिए एक कांग्रेस के लिए एक बड़ी जो है परेशानी होगी, क्योंकि कई सारे जो
महापौर हैं वो जाएंगे, कई विधायक जाएंगे, कई पूर्व विधायक जाएंगे, कई मंत्री जाएंगे और कई कांग्रेस के पदाधिकारी भी जाएंगे। और लोकसभा से ठीक चुनाव पहले ये जो झटका लगेगा कांग्रेस को, इसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। हालांकि मध्य प्रदेश में अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, महज एक सीट है जो कि नकुलनाथ की है, छिंदवाड़ा लोकसभा। और अगर अब वही चले जाएंगे तो उसको जो है कांग्रेस है वो लोकसभा विहीन हो जाएगी मध्य प्रदेश में। तो कुल मिला के राजधानी भोपाल में अभी फिलहाल सन्नाटा पसरा हुआ है। और अगर हम जैसा आप इज़हार बता रहे हैं कि आगर मालवा में जीतू पटवारी, उमंग सिंघार वहां है नहीं, दिग्विजय का अलग दौरा है, तो लोकसभा चुनाव से पहले इसे कांग्रेस की तैयारी समझूं या लोकसभा से पहले कांग्रेस बिखरी बिखरी सी है, नेता कहीं कहीं है? बिल्कुल, देखिए अभी तो फिलहाल बिखरी बिखरी ही कहना सही होगा, क्योंकि कल जिस तरह से कांग्रेस को झटका लगा है, जिस तरह से ये अटकलें चली हैं और उन अटकलों को हवा मिलना शुरू हुई है और फिर उन अटकल को कमलनाथ ने खारिज नहीं किया, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है अभी फिलहाल उसमें बेचैनी, घबराहट और परेशानी देखने को मिल रही है। बड़े नेता हैं, चाहे जीतू पटवारी हों, चाहे उमंग सिंघार हों, दिग्विजय सिंह हों, सभी को चिंता सता रही है। हालांकि सभी इस बात को डिनाई कर रहे हैं, खारिज कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि कमलनाथ जी नहीं जाएंगे। कोई उनका हिस्ट्री बता रहा है कि वो इतने साल से कांग्रेस में थे, कोई बोल रहा है उनका बलिदान बता रहा है। तो कुल मिला के कोशिश की जा रही है सभी की तरफ से कि कमलनाथ ना जाएं, लेकिन जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं उससे साफ लग रहा है कि कमलनाथ आज या कल में बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। जी ठीक बात है। और ये कमलनाथ के मूव करने से, अगर वो मूव करते हैं तो ये सिर्फ महाकौशल की 38 सीटों की बात नहीं है, या ये केवल जबलपुर, छिंदवाड़ा, डिंडोरी, सिवनी, नरसिंहपुर, ये इन जिलों की बात नहीं, बल्कि ये पूरे मध्य प्रदेश की बात है। तब जबकि बीजेपी कई बार खुद कहती रही है कि मध्य प्रदेश यानी कि कमलनाथ कांग्रेस, तब भी ऐसा कहती रही, और तब ये मान के चलते हैं कि बीजेपी तब मानती रही है कि कमलनाथ ही यहां सर्वे सर्वा हैं। लेकिन अगर वही सर्वे सर्वा निकल जाते हैं तो कितनी चुनौतियां रहेंगी जीतू पटवारी के लिए, जिन्होंने अभी अभी ये कुर्सी संभाली और सामने लोकसभा जैसा पहाड़ है। मैं इस पर भी चर्चा करूंगा, लेकिन शाश्वत छिंदवाड़ा से जुड़ गए हमारे साथ, दिल्ली से लेकर भोपाल, भोपाल से लेकर छिंदवाड़ा तक नजर बनी हुई है। शाश्वत, आपके पास आ रहा हूं। आपके पीछे गलियां बड़ी सूनी हैं, कहां गए सारे लोग? किसी तरह की तैयारी है क्या? आसिफ, अभी फिलहाल तो अभी तक की कोई तैयारी नहीं है, क्योंकि सब कहीं ना कहीं दिल्ली से पुष्टि का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं, अगर कमलनाथ और नकुलनाथ भाजपा ज्वाइन करते हैं तो भाजपा यहाँ छिंदवाड़ा में बहुत बड़ा एक शक्ति प्रदर्शन कमलनाथ को लेकर करेगी, जिससे जो कांग्रेस है, जो खासतौर पर लोकसभा की तैयारी कर रही थी, क्योंकि कमलनाथ जैसा नेता क्योंकि कमलनाथ की अगर राजनीतिक शख्सियत की बात की जाए तो कांग्रेस में कमलनाथ एक बहुत बड़े नेता के तौर पे जाने जाते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, पूर्व मुख्यमंत्री रहे। तो कमलनाथ जो कि इतना लॉयलिस्ट, अगर आप देखें गांधी परिवार का सबसे, अगर जितने भी कांग्रेस के नेता अभी तक जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी है, उनमें कमलनाथ का जो कद है वो सबसे बड़ा है, क्योंकि कमलनाथ को इंदिरा गांधी तीसरा पुत्र कहती थी। क्योंकि छिंदवाड़ा से अगर आप देखें, इमरजेंसी के बाद गार्गी शंकर मिश्रा जीते थे। इमरजेंसी के कांग्रेस विरोधी माहौल के बाद भी उनका टिकट काट के इंदिरा गांधी ने छिंदवाड़ा से कमलनाथ को उतारा था। तकरीबन वहां से फिर उसके बाद कमलनाथ लगातार चुनाव जीतते रहे, सिवाय एक बार जब वो सुंदरलाल पटवा से चुनाव जीते, लेकिन 2 साल बाद फिर वो छिंदवाड़ा से चुनाव जीत गए। तो छिंदवाड़ा या महाकौशल कमलनाथ का एक बहुत असर और रसूख इस महाकौशल एरिया में रहा है। और अगर कमलनाथ अगर छोड़ते हैं तो मैं आपको बता दूं कि कमलनाथ अकेले नहीं जाएंगे, कम से कम उनके साथ छिंदवाड़ा के, तो आप माने कि पूरे 7 विधायक और छिंदवाड़ा के मेयर, जैसे कल हमने बात किए थे उनसे, कि वो उन्होंने कहा था कि जो भी कमलनाथ और नकुलनाथ निर्णय लेंगे हम उनका साथ देंगे, सभी लोगों का। और देखा जाए तो पूरा महाकौशल के भी जो जितने भी विधायक हैं, जैसे कि आप सज्जन सिंह वर्मा को भी देख रहे हैं, वो मालवा अंचल से आते हैं, उन्होंने भी बायो सिंबल हटाया। तो कमलनाथ कांग्रेस का एक बहुत बड़ा धड़ा तोड़ के ले जाएंगे। जैसे आपको याद होगा 2020 में जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस में आए थे, तो भाजपा में आए थे, तो बहुत बड़ा एक हिस्सा तोड़ के ले गए थे। तो कमलनाथ अगर भाजपा ज्वाइन करते हैं तो यहाँ से बहुत बड़ा एक छतरप का जो बहुत बड़ा हिस्सा है वो तोड़ के ले जाएंगे, जिससे कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी और कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा। और कांग्रेस इस मनोवैज्ञानिक दबाव के आगे कितना झेल पाती है ये देखने वाली बात होगी, जिससे कांग्रेस के हलकों में भी रस्साकशी तेज है। और मैं आपको छिंदवाड़ा का अगर बता दूं कि छिंदवाड़ा का जो कांग्रेस कार्यालय काफी सूना है, क्योंकि सब एक इशारे का वेट कर रहे हैं आज या कल का। जैसे ही ज्वाइन होता है तो तकरीबन आप माने कि जितने भी नेता हैं, चाहे जिला कांग्रेस अध्यक्ष और जितने छिंदवाड़ा के ब्लॉक्स हैं, 7-8 कम से कम तहसील हैं जिसमें भी कांग्रेस के नेता, वो सब भाजपा ज्वाइन करेंगे, जिससे कांग्रेस मेरे ख्याल में अगर आप माने तो जिला मुक्त भी हो सकती है और कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि आप देखिए कि कमलनाथ जैसे शीर्षस्थ नेता जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहा है, जो अभी 2 महीने पहले तक कांग्रेस से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार था, अगर आप देखें भाजपा के अगर दृष्टिकोण से देखें कि भाजपा ने छिंदवाड़ा लोकसभा हो या छिंदवाड़ा विधानसभा हो, पूरा जोर लगाया, यहाँ पे बड़े बड़े नेताओं को उतारा, लेकिन ये एक अभेद किला ही रहा
तो बीजेपी का अगर माने तो उनकी अगर आक्रामक राजनीति अगर आप देखें तो उन्होंने उस किले के स्वामी को ही अपने नाम अपने हिस्से में मिला लिया, तो जिससे स्वयं ही वो किला भाजपा ने अपना फतह कर लिया। अगर वो ज्वाइन ठीक करते है, हैं अभी ये तो किला जाहिर सी बात है किलाबंदी, घेराबंदी और किला तोड़ने की जो कोशिश है उस पर भी बात करेंगे। शाश्वत में लौट रहा हूं आपके पास। फिलहाल तो अभी जो शाश्वत जो अटकल बनी हुई है उस पर जरा चर्चा कर लेता हूं। हितेश बाजपेयी साहब हमारे साथ हैं। हितेश सर, एक सवाल है मेरा। देखिए, कमाल की बात है कि मालवा निमाड़ से आने वाले दो बड़े नेता, एक सुमित्रा ताई और एक कैलाश विजयवर्गीय, दोनों के अपने अपने अलग स्टैंड हैं कमलनाथ की बीजेपी में ज्वाइनिंग को लेके। सुमित्रा ताई उन पहले नेताओं में से एक है जिन्होंने कहा था कि राम का नाम लीजिए और आ जाइए, वो भी इंदौर से ही आती हैं। और दूसरा कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि बीजेपी के रास्ते तो बंद हैं कमलनाथ के लिए। तो दोनों बड़े नेताओं के ये अपने अपने व्यक्तिगत उनका मानना है, उनका मत है, या दरअसल एक धड़ा ऐसा भी है जो कमलनाथ को स्वीकार नहीं करता बीजेपी गमछे में? देखिए अगर जी, मुझे लगता है बीजेपी में कौन किसको स्वीकार करेगा नहीं करेगा, वो जो है वो एंगल जो है वो थोड़ा सा एक अलग हो जाता है। लेकिन मेरा बहुत स्पष्ट एक मानना है आसिफ भाई कि आप बहुत एनालिस्ट मूलक पत्रकार हैं, विश्लेषण करते हैं। मैं आपको मध्य प्रदेश कांग्रेस के इतिहास की तरफ लेके चलता हूं कि कैसे नेहरू गांधी परिवार ने, इंदिरा परिवार ने मध्य प्रदेश कांग्रेस के सभी नेताओं से दुराभाव रखा, चाहे डीपी मिश्रा हो, शुक्ल बंधु हो, अजीत जोगी हो, अर्जुन सिंह हो, मतलब आप वहां से लगाकर कमलनाथ जी तक, दिग्विजय सिंह जी तक। आपको याद होगा साहब, पूरा प्रस्ताव तैयार हो गया था, विधायकों की सूची हो गई, प्रस्तावक आ गए, दस्तखत हो गए, लड्डू बन गए। फिर रात को 11 बजे उठा के उनकी जमीन उजाड़ दी। अरुण यादव जी, उनका खेती टूट गया। राहुल गांधी की यात्रा का स्वागत सोचिए, वहां से निर्देश आया था कि शेरा भैया करेंगे, कहाँ है शेरा भैया? तो ये जो चीजें हैं, ये लगातार जो मध्य प्रदेश के कद्दावर कांग्रेस नेताओं का उपहास उड़ाया जाता है राजनीतिक रूप से, इसके रिपरकशंस आएंगे। तो एक बात ध्यान रखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी को बुला रही है ऐसा नहीं है। कांग्रेस के अंदर कद्दावर कांग्रेस नेताओं को समाहित करने की जो एक राजनीतिक क्षमता होती है, समरसता है, वो खत्म हो गई है। और जिस तीसरी पीढ़ी के हाथ में नेतृत्व आया, सोनिया जी तक तो फिर भी ठीक चला। चलिए मैं अंदर के और नाम बताता हूँ। सुरेश पचौरी जी, आपको पता है सुरेश पचौरी जी देश के रक्षा मंत्री रहे हैं, सोनिया जी के साथ बिल्कुल राइट लेफ्ट काम किया है। रामेश्वर निखरा जी, राजीव जी के राइट लेफ्ट होते थे वो, उनके बिना राजीव जी से कोई भी मिल पाता था, ऐसा व्यक्तित्व है वो। शंकर दयाल शर्मा जी, प्रताप भानु शर्मा जी, मतलब अभी भी कांग्रेस में मैं नहीं समझता कि मध्य प्रदेश से कोई मजबूत नेतृत्व, लेकिन क्या किया, क्या भविष्य रहा? चलिए नहीं, ये बहुत बड़ा एक एंगल दिया है आपने इस डिबेट में, और वो ये कि क्या नेतृत्व जीतू पटवारी, दिग्विजय सिंह या कमलनाथ तक सीमित है, या अपने बड़े नेताओं को कांग्रेस ने छोड़ दिया, भुला दिया, या कहीं उन्हें खो दिया? मैं इस पर आता हूं। आपके पास इजहार के पास कुछ अपडेट है भोपाल से। जी इजहार, आपके पास आ रहा हूं, बताइए। बिल्कुल, देखिए 11:15 बज चुका है और इस वक्त मैं मौजूद हूं राजधानी भोपाल के कांग्रेस दफ्तर के बाहर। और यहां पर एक बड़ी चीज देख सकते हैं कि ये यहां पर ताला लटका हुआ है। ये देखिए, ये मुख्य द्वार है, ये मेन गेट है, यहां से कांग्रेस में दाखिल होते हैं। कांग्रेस दफ्तर है और यहां पर 11:15 बज चुके हैं और जो है यहां पर ताला लटका हुआ है। एक और दूसरा गेट है, मैं आपको वहां भी लेकर चल रहा हूं। मैं दिखाता हूं आपको कि किस तरह से जो कमलनाथ हैं उनके और उनके बेटे नकुलनाथ के बीजेपी में जाने की जिस तरह से अटकलें चल रही हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के वो भोपाल में नहीं हैं। उमंग सिंघार भी नहीं है और जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी वो भी नहीं है। और ये देखिए दूसरा गेट है, ये इसमें भी ताला डला है। तो 3 गेट है यहाँ पर, एक तीसरा गेट है। मैं अपने कैमरा पर्सन राजू बाथम से कहूँगा कि वो दिखाएं कि उसमें भी ताला परसा हुआ है, डला हुआ है। 11:15 बज चुके हैं और कांग्रेस दफ्तर बंद है, ताला डला हुआ है। कहीं ना कहीं जो कमलनाथ है, कमलनाथ के भारतीय जनता पार्टी में जाने की अटकलें, नकुलनाथ की जो अटकलें हैं, उसका असर दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस का दफ्तर जो हफ्ते के 7 दिन खुला रहता है, जो सोमवार को भी खुलता है, जो रविवार को भी खुलता रहता है, वो आज बंद है। 11:15 बज चुका है और उसमें अभी तक ताला डला हुआ है। जी वाजपेयी साहब, ये तो ताला पड़वा दिया आपने सीधा दफ्तर में सर। आगे होना ही है। मैं जो आपको, आप क्या सोच रहे हैं? जीतू पटवारी 2008 में कांग्रेस में आए, ठीक है, वो एक संघर्ष कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन कभी आपने देखा वो उनको कंफर्टेबल रखा? कभी राहुल गांधी उनका उपयोग करते रहे?
तो मुझे लगता है मैं फिर नहीं, पर अब तो प्रदेश अध्यक्ष है। वेरी सीरियस। हाँ, मैं बहुत गंभीर हूं उनको लेकर, लेकिन राज्यसभा नहीं भेजा। आप सोचिए, कल्पना करिए, यदि प्रदेश अध्यक्ष इतने बड़े दल का यदि राज्यसभा में होता है तो कार्यकर्ताओं का मॉरल बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है आसिफ भाई? आप सोचिए, इतनी बड़ी यात्रा चल रही, क्या पोजीशनिंग है जीतू भाई की उस पर। 2008 में बेचारे कांग्रेस में आए हो। तो मैं जो देख रहा हूं कि लगातार कद्दावर जमीनी नेताओं को कांग्रेस का चीफ नेतृत्व यानी कि वहां की 24 अकबर रोड की कोठरी जो वो बचा ही नहीं पा रही। और ये मैंने आपको जो बताया, आप पढ़िए सर। मैं आपको बहुत मेरी भी 3 पुस्तें कांग्रेस पर की, ऐसा नहीं कि नहीं रहा है जी। हम लोग भी सब भाई 47 के पहले तो कांग्रेस ही होती थी, किसी से भी पूछिए आप। लेकिन क्यों कांग्रेस का लगातार विखंडन हो रहा है? 30-30, 40-40 साल आपको मैंडेट ही नहीं मिल रहा है। जबकि आप सोचिए, 16 साल नेहरू जी, 16 साल के लगभग या 14-15 साल अपने इंदिरा जी, सब ये लोग रहे ना प्राइम मिनिस्टर, और सब 2-2 दशक तक दोनों रहे। मैं एग्जैक्ट ईयर नहीं कैलकुलेट अभी कर पा रहा हूं। उसके बाद आप सोचिए कि इतने बड़े नेताओं को सबको उठा उठा के फेंक देते हैं ये लोग। और कमलनाथ जी ने क्या नहीं किया, आप बताइए इस परिवार के लिए। आप तीसरा पुत्र कहते हैं, सब कहते हैं, लेकिन भाई इनके बच्चे बच्चे नहीं है, दोनों के बच्चे बच्चे। राजीव जी के बच्चे ठीक है, लेकिन तीसरे पुत्र के बच्चे सौतेले हो गए। नहीं तो वाजपेयी साहब, अगर नकुलनाथ तो छिंदवाड़ा में बीजेपी के चुनाव चिन्ह से 24 लड़ते हैं, जिसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा प्रबल दिख रही हैं, तो क्या ये उस परिवारवाद की कैटेगरी में नहीं आएगा जिस पर आप पीएम पूरी बीजेपी हमलावर रही है? ये पूरी तरह से काल्पनिक सवाल है। मेरे सवाल तो ठीक यथार्थ पर आधारित है। आज पूरे परिदृश्य में कमलनाथ जी की और नकुलनाथ जी की राष्ट्रीय परिदृश्य में क्या भूमिका है? क्या आप किसी लायक नहीं समझते उनको? ये सवाल ही इनको फोर्स करते हैं। भाई आप देखिए, कमलनाथ जी तो विपक्ष में रहे हैं कितने साल, 10 साल से विपक्ष में है कि नहीं? कभी उन्होंने कोशिश करी? 2 बार वो हमसे चुनाव भी लड़ लिए, और आपके साथ बैठ के हमने क्या क्या नहीं कहा उनको। तो ऐसा नहीं कि कांग्रेस के लिए उनका समर्पण कम रहा। 18 साल ज्योतिरादित्य सिंधिया जी सन्निष्ठ कांग्रेसमैन के रूप में लगे रहे। उनके पिताजी का नाम भूल गया मैं, माधवराव सिंधिया जी को भाई दल बनाना पड़ गया। कभी आप सोचिए, माधवराव सिंधिया जी भी उस परिवार का एक हिस्सा थे, आप पता करिए। वन ऑफ द फैमिली मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट फैमिली। लेकिन ये क्या कारण है कि ये लोग सन्निष्ठ मध्य प्रदेश के कद्दावर कांग्रेस नेताओं को धीरे धीरे तिरस्कृत करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, किनारे कर देते हैं। उनकी जब स्टेक होल्डरशिप की बात आती है, आप कभी एक चित्र बताइए, पंडित शंकर दयाल शर्मा जी राष्ट्रपति रहे हैं यहाँ से, कभी आपने किसी दिल्ली के दफ्तर में उनकी फोटो के ऊपर किसी को माल्यार्पण करते देखा है? वो फैमिली नहीं चाहते था, किसी को जगह नहीं देना चाहते हैं। एंड दे आर ऑल सन ऑफ द सॉइल। ये मैं बड़ा प्रश्न कर रहा हूं। हम लोग नहीं, ठीक है, एमपी की माटी के लाल हैं सर। मैं इस पर आपके पास आ रहा हूं। इज़हार, एक सवाल जीतू पटवारी को लेकर मेरे मन में है कि उन्हें कुर्सी मिली तो कांटों भरा ताज साथ में मिला, और इस वक्त अगर सबसे ज्यादा किसी की स्थिति अनकंफर्टेबल है तो वो शायद जीतू पटवारी ही होंगे, क्योंकि जीतू पटवारी को यही आस होगी कि कम से कम दोनों दिग्गजों, दिग्विजय और कमलनाथ को साथ लेके वो लोकसभा में कुछ कमाल कर पाए, तो आगे शायद उनका सियासी सितारा चमक सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी मुझे लगता है कि जीतू पटवारी के सामने ही होगी इस वक्त। बिल्कुल, देखिए, कहीं ना कहीं जीतू पटवारी, जिनको हाल ही में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का ताज मिला है, हालांकि वो कांटों भरा ताज है, और ये सब जानते हुए भी उन्होंने उस ताज को पहना है और कोशिश की कि जो स्थिति है उससे बाहर निकला जाए। जिस तरह से विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त मिली, उससे बाहर निकलने की कोशिश जीतू पटवारी कर रहे थे। नए नेता प्रतिपक्ष बनाए गए थे, उमंग सिंघार साथ में लेकर चल रहे थे सबको। लेकिन अचानक से ये जो पिछले 2 दिन से एपिसोड हुआ, उससे कहीं ना कहीं एक बार फिर वो जो पुरानी स्थिति थी उसमें आ गए हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा ख़राब स्थिति में कांग्रेस पहुंच गई है। जीतू पटवारी और कांग्रेस सख्ते में है, परेशान है, कोशिश की जा रही है, इमोशनल बयान दिए जा रहे हैं मीडिया से बात करते समय, जिससे कि शायद कमलनाथ रुक जाएं, क्योंकि जिस तरह की अटकलें चल रही हैं और फिर उन अटकलों पे कमलनाथ विराम नहीं लगा रहे हैं, उसको खारिज नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस उससे काफ़ी परेशान है। और अगर कमलनाथ जाते हैं, नकुलनाथ जाते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं खामियाजा जीतू पटवारी और पूरी कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास एक ऐसी सीट थी छिंदवाड़ा, जिसको कम से कम वो कह सकते थे कि 29 में से एक सीट हमारे पास है। लेकिन अब अगर ये पिता पुत्री चले जाएंगे तो फिर सीट भी नहीं बचेगी। तो कुल
कुल मिलाकर ये है कि कांग्रेस जो है 0/0 हो जाएगा। और अगर हम बात करें जीतू पटवारी की, तो कहीं ना कहीं बहुत परेशानी से गुजर रहे होंगे, वो कोशिश कर रहे होंगे, प्रार्थनाएं कर रहे होंगे किसी तरह से कमलनाथ रुक जाएं, क्योंकि कमलनाथ, मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में अब सिर्फ 2 बड़े नेता बचे हैं, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह। जीतू पटवारी को उम्मीद थी, कोशिश कर रहे थे कि दोनों नेताओं को साथ लेकर लोकसभा चुनाव में उतरे, लोकसभा की चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए थे, प्रत्याशी चयन किया जा रहा था, संभागवार जो है लेकिन उसके बीच में इस तरह की खबरें, मैं जरा छिंदवाड़ा जाऊंगा, मेरे पास वक्त थोड़ा सा कम है। अचानक से 2 दिन से जिस तरह का शाश्वत आपके पास आ रहा हूं, बहुत छोटे में जवाब चाहूंगा। हमने पटवारी पर बात कर ली, हमने दफ्तर की बात कर ली, मैं पूछ रहा हूं सुनील उइके, सुजीत मेर सिंह, विजय कमल, सोहनलाल बाल्मीक, नीलेश उइके, इनसे बात हुई है क्या? इनका क्या हाल है, कहां है ये? आसिफ, मैं आपको अभी तुरंत का अपडेट बता दूं, ये सब अपने अपने अभी घर में है, इनको कोई अभी आदेश कमलनाथ की तरफ से नहीं प्राप्त हुआ है। हमारी तकरीबन सभी विधायकों से बात की, सभी अपने घर में, और सभी अभी कुछ भी फाइनल कहने से बच रहे हैं अभी फिलहाल, क्योंकि इनको यही इंस्ट्रक्शन होंगे कमलनाथ की तरफ से, जब तक सब कुछ फाइनल ना हो जाए तब तक कोई भी बयान तो ना इस पे अपडेट क्या आपके पास शाश्वत? फिलहाल ये घर पे हैं और अभी कुछ भी कहने से मना कर रहे हैं आसिफ अभी फिलहाल, क्योंकि कमलनाथ ने इनको बोला होगा कि जब तक फाइनल, क्योंकि ये एमएलएज हैं अभी फिलहाल इनका। लेकिन आसिफ, मैं आपको बता दूं, अगर कमलनाथ और नकुलनाथ अगर भाजपा ज्वाइन करते हैं तो ये लोग भी भाजपा ज्वाइन करेंगे। हाँ नहीं, उसमें कोई शक सुबह नहीं होनी चाहिए। मेरे पास वक्त थोड़ा सा कम है, वक्त थोड़ा सा कांग्रेस के पास भी कम है, वो भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे होंगे। वाजपेयी साहब माफी चाहूंगा, वक्त मेरे पास खत्म हो गया, छोटा सा ब्रेक के लिए रुकना होगा।